एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आते। हत्या जैसी वारदात का घिनौना खेल अक्सर सीतामढ़ी को खून के रंग से रंग देता है। कभी दवा दुकानदार की हत्या तो कभी वकील की, कभी व्यवसायी की। आखिर कब रुकेगा ये दरिंदगी का नंगा नाच? कब सरकार जागेगी? कब लोग अपने हक में आवाज उठाएंगे? आज मां जानकी की जन्मभूमि खून के आंसू रो रही होगी। कब रुकेगा दुर्योधन और रावण जैसों का अत्याचार? आपको बताते चले कि सीतामढ़ी एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल सा गया। एक माता पिता का सपना टूट गया, एक भाई की कलाई सूनी हो गई, एक लड़की के ख्वाब अधूरे रह गए। उससे क्या पता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। बता दें कि सीतामढ़ी के रिहायशी इलाके कैलाशपुरी में रात को कुछ अपराधियों ने एक लड़की के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की इंटर की छात्रा थी जिसका नाम ज्योति था। आपको बता दें कि ज्योति का परिवार एक किराए के मकान में रहता था, जहां हर दिन की तरह ज्योति ने अपना कॉलेज और ट्यूशन किया और रात को वो सोने गई। जिस कमरे में ज्योति सोती थी उसी कमरे में उसके दो भाई और दादा भी सोते थे। ज्योति अक्सर खिड़की के बगल में ही सोती थी, शायद जिसकी भनक अपराधियों को पहले से ही हो। रात 11 से 11:30 बजे के आसपास दीवार की बाउंड्री फांदकर अपराधी आंगन में आता है, फिर खिड़की की जाली काटता है और तब गोली चला देता है। जो गोली सीधा ज्योति के सिर में लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। गोली से निकला छर्रा उसके बगल में सो रहे उसके भाई मनोज को भी लगी। हो हल्ले के पश्चात सभी घर वाले इकट्ठा हुए तो ज्योति की खून से लथपथ लाश देखकर हतप्रभ रह गए। घर वालों का कहना है कि ज्योति का ना तो कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, ना ही किसी से दुश्मनी, यहाँ तक कि कोई मोबाइल भी नहीं रखती थी। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जहां डीएसपी रामाकृष्ण पूरे दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा ज्योति के भाई मनोज को प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस अपराधियों की गिरफ्त में लगी। फिलहाल अज्ञात अपराधी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। अभी प्राप्त सूचना अनुसार ज्योति कुमारी, जिनका घर कैलाशपुरी में है, उनकी कल रात में करीब 11 से 11:30 के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खिड़की से सोने के क्रम में गोली मारकर हत्या की गई है। सोने के क्रम में इनके बगल में इनके दो भाई भी सोए हुए थे और एक दादाजी भी थे उसी कमरे में, जिनके द्वारा कहा गया है कि उनको पता नहीं गोली कब चली, उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है। बहरहाल बाकी अन्य विषयों पर अभी जांच चल रही है, अनुसंधान अंतर्गत है। जैसे ही कुछ विशेष सामने आएगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। कह पाना मुश्किल है, जैसा कि मैंने कहा कि घटना की वजह अभी कुछ भी क्लियरली कह पाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं। 1-2 दिन में मामला क्लियर हो जाना चाहिए। कारण को उल्लेख करना उचित नहीं होगा। अभी हम लोग सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही कुछ सामने आता है आप लोगों को शेयर किया जाएगा। सर गोली चला, हम लोग को तो सूता हुआ था। मैंने खाना उना खा के महुआ सीरियल है से बचवी देखल का हम सब देखली, वो चल गई सूते। हम क्या बजे की घटना है? 11 साढ़े 11 के आसपास, 11:30 के आसपास हम सब चल गई सूते। पहला नींद पड़ गई हमारे सबके। हम सब भर दिन के थाकल रही, फेरी बुता कैली, पहला नींद पड़ गई। अब केना एलाई मार लाई, बचवा के हमारे गंजी भीज गई खून से, न जल। तो बचवा हमारे देखल कही तो हमारे बड़का बचवा छाती पीट के भैया पापा हो, मम्मी के हमें दीदी के कथी दनी भेज लोगे दीदी। पियाले पियाले देखे तो हमारे खून से लदर फदर। क्या नाम हुआ आपका? छेदीलाल साहब। बेटी थी आपकी? नहीं, बेटी के नाम बताइए। बेटी के? नहीं, आपको छेदीलाल साहब। बेटी थी आपकी? जी, लड़की थी।